इनके पास बचा क्या है? 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। सागर जिले के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन पर सनातन धर्म को नष्ट करने का आरोप लगाया गया। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सनातन धर्म को लेकर स्थिति स्पष्ट की। इसके साथ ही कमलनाथ ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी जमकर नसीहत दी। क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, आप भी सुनिए। आज यहाँ आके खुशी तो हुई, पर साथ साथ दुख भी हुआ। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज चौपट सरकार ने बनाया है चौपट प्रदेश, चौपट रोजगार व्यवस्था। इतने नौजवान हैं यहाँ, सबसे बड़ी चुनौती इनकी है। चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। सही बात है, ये तो सब आप इसके गवाह हैं। चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्या क्या मैं गिनाऊं। आज ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मध्य प्रदेश कैसे एक भ्रष्टाचार प्रदेश बना है। मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां बैठे हुए हैं, या तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। ऐसी भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। पैसे दो, काम लो। मैं तो जगह जगह दौरा करता हूं, पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। खड़े होकर लोग चिल्लाते हैं, पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज हमारी स्थिति है प्रदेश की। और ये 50% कमीशन की सरकार, ये भी आपको समझनी है। जब मैं कहता हूं 50% कमीशन की सरकार, इस सरकार ने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। इस कर्जे का क्या हुआ? क्या हमारे नौजवानों को फायदा हुआ? क्या हमारे कर्मचारियों को, संविदा को, अतिथि शिक्षकों को, क्या आशा उषा कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ? इस 3,30,000 करोड़ रुपए से इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए। और जो एडवांस दिया जाता है ठेके के बाद, उससे अपनी कमीशन 50% ली। 50% की ये सरकार पूरे प्रदेश के सामने है। क्या ये टेंडर, कितने घोटाले, कहां का घोटाला मैं गिनवाऊं? महाकाल तक तो नहीं छोड़ा। अभी पटवारी घोटाले के बारे में आपने सुना, आपने मीडिया में देखा किस प्रकार का पटवारी घोटाला हुआ। पैसे दो, काम लो। आज सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं नौजवानों का भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होगा जो निर्माण करेंगे। आज का भटकता हुआ नौजवान, इसकी अपनी सोच है। 20 साल पहले के नौजवान और आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान के स्वप्न है, उसका एक नजरिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यह भटकता नौजवान, अपने मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। अशोकनगर तो एक कृषि प्रधान जिला है, पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। उद्योग कैसे लगेंगे अगर निवेश आएगा? निवेश कैसे आएगा अगर लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। अब तो 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। ये हालत है अपने प्रदेश की। कोई निवेश नहीं, आर्थिक गतिविधि चौपट।
हमारा छोटा व्यापारी दुखी, भटकता हुआ नौजवान। ये आज स्थिति है अपने प्रदेश की। बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चुनौती मेरे से लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूं नौजवानों का भविष्य है। कैसे नौजवानों को मौका मिले। ये आज घोटाले वाली सरकार, अब तो आखिरी 3 महीने बचे हैं, इन्होंने तो 220 महीनों में 250 घोटाले की तो सूची बनी हुई है। ऐसे घोटाले, ये आज हालत है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? 18 साल का हिसाब जनता को दीजिए। आप ये यात्रा निकालते हैं, कभी यात्रा को पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, आपने दिया क्या? मैं बताता हूं शिवराज सिंह ने क्या दिया। महंगाई दी, बेरोजगारी दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाले दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, ये शिवराज सिंह ने दिया, बाल अपराध दिया, और एक और बात बताऊं क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी, आज आपको बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। अपना पाप आप धोना चाहते हो। इनकी घोषणा की मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। पर शिवराज सिंह जी, आपको इन बच्चों की पीड़ा दिखती नहीं है। आपको किसान के पुकार आप सुन नहीं सकते। आपकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज आप सबके सामने है। आपको ये लंबी बात नहीं कहनी। झूठ और घोटालों और घोषणा की ये जो अब सरकार बची है, इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये 3 चीजें बची हैं। और छिपाने, दबाने और डराने की राजनीति समाप्त होने वाली है। ये याद रखिएगा शिवराज सिंह जी। आप तो पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया? 15 महीने की हमारी सरकार थी शिवराज सिंह जी। आ जाइए, अशोकनगर आ जाइए, खड़े हो जाइए वहां। मैं हिसाब दूंगा जनता को कि 15 महीने में से जो 2.5 महीने आचार संहिता में गए, 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी। कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अशोकनगर में ही 20,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चालू थी। केवल डिफॉल्टर किसान का ही नहीं, पर जो चालू खाता वाले किसान भी थे, उनका भी हमने कर्जा माफ किया। 27 लाख। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाले बनाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बने थे? कौन सा पाप मैंने किया? अगर बिजली 100 रुपए 100 यूनिट दी, आप गवाह हैं। और शिवराज सिंह जी, आप मेरे से हिसाब मांगते हैं। हिसाब जनता देगी आपको। आपका समय आ गया। आपको अब सब कुछ याद आने लग गया है। 18 साल बाद आपको बहनें याद आ रही हैं, आपको कर्मचारी याद आ रहे हैं, आपको नौजवान याद आ रहे हैं। पर यह मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता को आप गुमराह कर पड़ेंगे। एक बात आखिरी में आपसे कहना चाहता हूं। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने है। 3 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है। नौजवानों, याद रखिएगा, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। आप कैसा भविष्य, कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं? नौजवानों का कैसा भविष्य चाहते हैं? ये चुनाव इसको तय करेगा। और मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने कहा है, हमने वचन दिया है कि हम जैसे ही सरकार आती है, हम आपको गैस सिलेंडर 450 रुपए देंगे। हम किसानों के हित में
कर्जा माफ की योजना फिर से शुरू करेंगे। 5 हाउस पावर की बिजली मुफ्त करेंगे। चाहते हैं आप? हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनाएंगे। 100 यूनिट बिजली को हम माफ करेंगे, 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे। ये हम करेंगे। और मैंने तो बहुत दफे कहा है कि हमने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया, 27% हम वचनबद्ध हैं। मैं तो कानून लाया था कि 27% हम पिछड़े वर्ग का करेंगे, पर ये कोर्ट गए, इनके ही लोग कोर्ट गए और रुकवा दिया। खिलवाड़ किया हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिक्त पद नहीं बढ़े गए, हमारी प्रमोशन नहीं हो पाई हमारे पिछड़े वर्ग की, और हम अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन करेंगे। ये सब आज हमारे वचन हैं। अपनी माताओं और बहनों को गैस सिलेंडर की बात करी, हमने कहा हम 1500 रुपए देंगे, पर अब आपके सामने ये तस्वीर रख लीजिएगा, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का सरकार मत देखिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ आप देंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज अशोकनगर की क्या हाल है मैं सुनता हूं। मैं आया, मैंने सुना कि कितनी घोषणाएं हो गई। अभी मैं दिग्विजय सिंह बता रहे थे यहाँ के मंत्री के बारे में, यहाँ के मंत्री के बारे में जो पहले कांग्रेस में थे। सौदा हो गया। भाई मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये विधायक मेरे पास आते थे, इतने करोड़ रुपए मुझे मिले हैं। मैंने कहा था मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, मैं सौदा नहीं करने वाला। और सरकार जाए पर मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो सौदे की सरकार जो आज चल रही है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में क्या हो रहा है, जब मैं सुनता हूं मुझे दुख होता है। आज मेरा जिला छिंदवाड़ा, मैं तो आमंत्रित करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, छिंदवाड़ा देख के आइए, छिंदवाड़ा देख के आइए कितना पिछड़ा था। आज हम धीरे धीरे आगे कैसे बढ़े, क्योंकि एक हम में तमन्ना थी, हम में एक विश्वास था। पर यहां आके उपेक्षित इतिहास अशोकनगर का बदलना है। अगर उपेक्षित इतिहास बदलना है, ये कमलनाथ नहीं बदल सकते, ये आपको बदलना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब ने सच्चाई का साथ दिया तो मध्य प्रदेश का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा, पर अशोकनगर की 3 सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।